जी हां, नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं हम आज। जियो वास्तु के जानकार के मुताबिक कई जगहों पर इस एनर्जी का लेवल इतना ज्यादा होता है, इतना बढ़ जाता है कि लोगों का ध्यान ही वो डाइवर्ट कर देता है, वहां से हटा देता है और इसकी वजह से ही हादसे होते हैं। इसकी वजह क्या है, आइए देखते हैं। क्या एक्सीडेंट कराती है आत्माएं? क्या ऊपरी हवा बिगाड़ देती है ड्राइवर का बैलेंस? किसी खास जगह पर ही क्यों होते हैं बार बार हादसे? जियो वास्तु के जानकारों ने बताई यहां गाड़ी भिड़ने की वजह। नेगेटिव एनर्जी की वजह से नहीं हो पाता गाड़ी पर कंट्रोल। नर्वस सिस्टम पर होता है इस एनर्जी का अटैक। कई जगह बार बार एक्सीडेंट होते हैं, बार बार गाड़ियां भिड़ जाती हैं। कुछ लोग यहां भूत प्रेत का चक्कर बताते हैं तो कोई लापरवाही। एक के बाद एक एक्सीडेंट लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इन जगहों के बारे में जियो वास्तु को मानने वालों ने जानकारी दी है। वो वाकई हैरान करने वाली जानकारी है। वो कहते हैं कि यहाँ गाड़ियों की टक्कर होने, ड्राइवर के कंट्रोल खोने की वजह भूत या ऊपरी हवा नहीं बल्कि नेगेटिव एनर्जी है। वो कहते हैं कि जिन लोगों पर इस एनर्जी का असर ज्यादा होता है उनका गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहता। एक यंत्र के जरिए इस एनर्जी की जांच की जा सकती है। दावा करने वाले जियो वास्तुशास्त्री विजय कुमार और स्थानीय निवासी के साथ हमारी टीम इंदौर के गड़बड़ी मोड़ पर पहुंची। ये वो जगह है जहां पर करीब 60 हादसे पिछले साल में हुए। इस जगह के बारे में स्थानीय जानकारों ने कहा कि हो सकता है कि यहाँ मोड़ की वजह से हादसे होते हैं, लेकिन विजय कुमार ने एक खास पॉइंट पर नेगेटिव एनर्जी और उसका प्रभाव दिखाया। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं। जियो वास्तु का काम देख रहे मिस्टर विजय हैं, जो कि हरियाणा से आए हैं। इनका दावा है कि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वहां पर नकारात्मक एनर्जी की बात करते हैं और उसको विज्ञान के साइंटिफिक रीजन के तौर पे बताते हैं। हम इंदौर के गड़बड़ी पुल के पास का ये जो जगह है, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 50 से 60 लोगों की मौत इस जगह पर एक्सीडेंट के कारण हुई होगी। इस वक्त इस क्षेत्र के रहवासी जनप्रतिनिधि भी हैं, प्रकाश पटेल। प्रकाश जी, अगर इस जगह की बात करें तो कितने एक्सीडेंट हुए होंगे? साल भर में 50-60 लोग मर जाते हैं। इतने बुरे हाल है यहाँ पे कि ये तो दुर्घटना नहीं, मतलब अनहोनी क्षेत्र हो गया पूरा। मैं समझता हूँ कि लापरवाही बहुत ज्यादा है। रोड डेवलपर्स की सबसे ज्यादा लापरवाही। पहले जब ये सिंगल रोड हुआ था तो गतिरोध बने थे, अब ये चौड़ा हो गया, मगर चौड़ा होने के साथ लापरवाही है कि कोई संकेत नहीं है, यहाँ पे गतिरोध नहीं है, रोड संकेत नहीं है, हान संकेत नहीं है और ट्रैफिक की भी मैं समझता हूँ कि लापरवाही है। ट्रैफिक ने देखना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस ने देखना चाहिए कि कौन से रोड पे कहाँ गतिरोध की जरूरत है, कहाँ संकेत की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि सारी ध्यान जनता को भी ध्यान देना चाहिए इस बात को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश पटेल का कहना है कि ट्रैफिक गतिरोध नहीं है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे किसी तरह का भी ट्रैफिक गतिरोध नहीं है। लेकिन पिछले कई सालों से अगर बात करें तो सैकड़ों लोगों की जान गई है। लेकिन इसके लिए जो जियो वास्तु का जो काम करते हैं मिस्टर विजय इस वक्त हैं। विजय जी, आप इसको किस तरह से चेक कर क्या देखते हैं इसका, जैसे ट्रैफिक गतिरोध नहीं है या फिर और भी कोई कारण हो सकता है इस तरह के एक्सीडेंट? दरअसल इस चीज को हम ट्रैफिक कंट्रोल से नहीं जोड़ेंगे। वजह क्या होती है, हमारी जमीन के नीचे से कई तरह की नेगेटिव एनर्जी वर्क करती है, जिसके अंदर मेन है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये कुछ आपस में जहां क्रॉस होती है वहां पर एक नोडल पॉइंट्स बन जाता है। उस नोडल पॉइंट्स की रेंज कितनी है, वहां से वो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो लीक होती है। उसके बाद होता क्या है, देखो निकलती दुनिया है, लेकिन जिन लोगों का क्राउन चक्रा वीक होगा। ये क्या मशीन है आपके हाथ में? ये हम इससे ये नेगेटिव एनर्जी सारी चेक करते हैं, कहां से रेडिएशंस कैसे लीक हो रही है। तो अभी किस तरह चेक करके जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, अब यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं, हम देखते हैं यहाँ क्या आखिर इस तरह की। अच्छा, ये जब दोनों तरफ घूमती है इसका क्या अर्थ है? और वो मैं एक बार ये पॉइंट पे जाके आपको सारी चीज दिखाता हूँ।
आप चलिए मेरे साथ। बिल्कुल मिस्टर विजय इसको चेक कर रहे हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरह के एक्सीडेंट होते हैं उसके पीछे कोई न कोई नेगेटिव एनर्जी की बात होती है। आज इंदौर के गड़बड़ी पुल पर यह चेक किया जा रहा है, साइंटिफिक रीजन बताया जा रहा है। हम देखते हैं कि इसमें आखिर कितनी सच्चाई है। बिल्कुल एक ये लाइन जो गई हुई है इंफ्रारेड रेडिएशंस की, इस तरह से गई हुई है, और दूसरी हमारी लाइन जो है बिल्कुल यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन की बात कर रहे हैं। दूसरी हमारी लाइन ये ऐसे गई हुई है और इस सब का क्रॉसिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है। अब ये जो नोडल पॉइंट्स है ये एक प्राकृतिक चौराहे बन जाते हैं। नहीं तो अभी क्या हुआ मशीन में, आपको जरा फिर से करके बताइए आप। ये एक लाइन ये मशीन दोनों तरफ हो जाती है क्या? हाँ, जब ये पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी जहां से रेडिएशन लीक है तो वहां पर होगी तो ये पूरी तरह से खुल जाएगी। मतलब आपका कहना है कि यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी जिसके कारण एक्सीडेंट होता है? कैसे एक्सीडेंट होता है? नेगेटिव एनर्जी और एक्सीडेंट का क्या रिश्ता है? एक्सीडेंट का होता क्या है, यहाँ पे देखिए साइंटिफिक वे में भूत प्रेतों को बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस वर्क कैसे करती है, जिन लोगों का क्राउन चक्र वीक होता है, जब वो यहाँ से गुजरेगा और ये रेडिएशंस उनके क्राउन चक्र के ऊपर अटैक करती है। क्राउन चक्र है क्या, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी का एक तरह से कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर जब वायरस आएगा तो कंप्यूटर अनबैलेंस हो जाता है। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है? बिल्कुल। चेक करके जरा एक बार फिर से बताइए दर्शकों को। ये हमारी लाइन ऐसे गई, ये लाइन हमारी ऐसे आई, ये पॉइंट हमारा बन गया। अब इस पॉइंट की रेंज कितनी है, तकरीबन 25 फुट की इस पॉइंट की रेंज है और बड़ा ही मेजर ये पॉइंट है। यानी इस पॉइंट से चारों तरफ 25 फुट के एरियाज में रेगुलर एक्सीडेंट। बिल्कुल विजय जी, आप एक्सीडेंट आप बता रहे हैं कि आपकी मशीन बता रही है, इसको किस विज्ञान के तौर से देखे जाए कि कैसे हम भरोसा करें कि जो आप कह रहे हैं सही है? ये जियो वास्तु के अंदर आता है, हमारी जमीन के नीचे है जो एनर्जी है। विजय कुमार का कहना है कि नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव को खास केमिकल्स के जरिए खत्म किया जा सकता है, फिर ये जगह सामान्य हो जाएगी। वो कहते हैं कि प्रशासन अगर उनसे कहे तो ये काम वो कर सकते हैं। इसको दूर कैसे किया जाता है, हमारे कुछ ऑयल्स होते हैं, उसको जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो इससे क्या होगा, ये एनर्जी जो लीक हो रही है वो लीक होना बंद हो जाएगी और ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे। इसके लिए क्या शासन की अनुमति लेते हैं? बिल्कुल, इसके लिए प्रशासन अनुमति देगा तभी करेंगे, क्योंकि प्रशासनिक रोड है। मेरी तो है नहीं ना आपकी है, प्रशासन अनुमति देगा। हम लोगों की जान तो जा रही है यहाँ पे, उसका कुछ कॉस्ट लेते हैं? अगर प्रशासन चाहे तो मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार हूँ। बिल्कुल प्रकाश जी, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि विजय ने की नेगेटिव एनर्जी है, इसको आप किस तरह से? नहीं, हो सकता है कि गड़बड़ी पुलिया जो बहुत फेमस है, पहले लोग यहाँ आने में डरते थे, भूत प्रेत की है संभावना संभव है कि यहाँ से लोग पहले निकलने में रात को भी डरते थे और तमाम एक्सीडेंट हुए हैं। हमारे लोग भी कई बार पुलिया के नीचे उतर गए हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छा, आप इसको भूत प्रेत या विज्ञान के लिहाज से देखिए, अगर वैज्ञानिक वे में लेके चलें तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन है। अगर हम अपने लोकल वे में लेके चलें तो पाताल लोक की एनर्जी, जिसको हम भूत प्रेत सब चीज बोलते हैं, चीज एक ही। आप ठीक कर सकते हैं? मैं इसको 100% ठीक कर सकता हूं अगर प्रशासन। बिल्कुल निश्चित, हम आपकी तरफ से अगर बात करें तो प्रशासन से बात करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जो दावा है मिस्टर विजय कुमार का, इनका कहना है कि साइंटिफिक रीजन है, इसके चलते इंदौर के गड़बड़ी पुलिया से जो यहाँ पर सैकड़ों लोगों की मौत हुई, एक्सीडेंट होते हैं, इसका एक वैज्ञानिक कारण है, इसके चलते ऐसी मौतें होती हैं, इसको ये ठीक भी कर सकते हैं। निगेटिव एनर्जी के असर को खत्म करने के लिए विजय कुमार ने केमिकल्स का प्रयोग भी किया। उनका कहना है कि करनाल में उन्होंने इस केमिकल का प्रयोग किया है। तस्वीरों में देखेंगे कि जहां पर यह है, इनके पास कुछ केमिकल है, उनको उनका इलाज कर, ये इनका ऐसा दावा है कि सरकार की तरफ से अगर कहा जाए तो हम ये सुविधा भी देंगे, जिससे अब हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर ऐसा इनकी मशीन ऐसा बता रही है कि इस जगह नेगेटिव एनर्जी है और ये जो जगह है इसको उन्होंने चिन्हित किया है और इसके आसपास 15 फीट तक नेगेटिव एनर्जी का बात कहते हैं। इनके पास कुछ केमिकल्स हैं, अब हम देखते हैं कि क्या इसका असर होता है, ये जो दावा कर रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है। हम देख रहे हैं यह अलग अलग तरह के केमिकल्स का उपयोग यहाँ पर करते हैं। अभी यहाँ पर रखा है,
बिल्कुल अभी भी नेगेटिव एनर्जी बताई जा रही है। यहाँ पर एक केमिकल का इलाज किया है। अभी देखिए यहाँ से हमारी मशीन यहाँ से खुल नहीं रही और यहाँ से अब हम इसकी रेंज जो ले रहे हैं, ये इतनी रेंज है इस पॉइंट की। जब हम ये अपना ऑयल जो मैंने निकाला था, कंफर्म अगर हम इस ऑयल को यहां पर लगाते हैं सुराख करके, तो जो यहां से रेडिएशन लीक हो रही है वो यहीं पर ब्लॉक हो जाएगी। मतलब अभी भी तो लीक हो रही है इसको रखने के बाद? नहीं, इसको रखने के बाद ब्लॉक हो चुकी है, क्योंकि अभी भी तो घूम रही मशीन दोनों तरफ। नहीं, मशीन अभी यहीं पे घूम रही है, तो यहाँ से वो रेडिएशन ब्लॉक आगे नहीं जाएगा ना, वो आगे नहीं जाएगा। अगर इसको हम हटाएंगे तो ये यहाँ से इसकी रेंज वहां तक गई। वहाँ चेक करिए, दूसरी जगह जहाँ अभी चेक करा था आपने। क्या चीज? यहाँ रख दिया ना आपने। हाँ, देखिए वहाँ आ रहा है क्या? ये जाएगा ही नहीं उधर। क्योंकि अब है ही नहीं, वो चीज खत्म हो चुकी है, वहां पे ब्लॉक हो चुकी है। इस केमिकल में क्या है? ये एक सीक्रेट है। लेकिन आप इंदौर शहर की सरकार, इंदौर शहर के जो लोग हैं उनको देना चाहेंगे? मैं इंदौर के लिए फ्री में काम करना चाहूंगा, अगर प्रशासन मुझे अनुमति दे तो। इसके पहले आपने देश में किया कहीं काम? इससे पहले मैंने चंडीगढ़ प्रशासन को अपना ये सब प्रपोजल दिया हुआ है और करनाल में मैंने किया है, जिसमें कि करनाल हरियाणा गवर्नमेंट से मुझे हरियाणा गौरव सम्मान अभी 11 फरवरी को ही मिला है। क्या नेगेटिव एनर्जी का वाकई इतना असर होता है कि वो लोगों की ड्राइविंग पर असर डाल दे? सुनिए इसके बारे में विज्ञान के जानकारों की क्या राय है। वैज्ञानिक शब्दावली का दुरुपयोग करके कुछ लोग तर्क वितर्क करके उसको ऐसी चीजों से जोड़ देते हैं जिससे कि वो धन उपार्जन कर सके। और यह दुर्भाग्य भारत में भी नहीं, विदेशों में भी है कि तरह तरह से लोग किसी का ऑरा बताकर ये कह करके इस जगह पर पॉजिटिव एनर्जी है साहब, यहां अच्छे काम होते हैं, इस जगह खराब एनर्जी है, ऐसा वास्तु के साथ उसको जोड़ देते हैं। इस कोने में खराब चीज है, इस कोने में अच्छी चीज है, दरवाजा इधर रखिए, खिड़की उधर रखिए। ये सब वैज्ञानिक आधार पर तर्कहीन चीजें हैं। जहां तक इन उपकरणों का सवाल है, बहुत आसान चीज है। अरे बैटरी से 2 छड़ें निकाल दी पतली सी, उनमें चार्ज दे दिया, एक में पॉजिटिव दे दिया, एक में नेगेटिव दे दिया, तो वो तो अपने पास रहेंगी। और जब कभी भी आवेश उठता है, करंट होती है, उसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, पदार्थ पैरामैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं। वो पदार्थ जिनमें चुंबकीय गुण प्रभावित करते हैं वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। उनके पास जब कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसमें विचलन होगा, ये तो सामान्य बात है। कुल मिलाकर कहा जाए तो नेगेटिव एनर्जी और उसका प्रभाव शोध का विषय हो सकता है, जिन पर काम किया जाना चाहिए। समय के लिए इंदौर से सुदेश तिवारी।